आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आप इस चैनल पे आकर के फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम कितने आसान तरीके से गिटार सीखें, तो बिना समय को खराब करे हम सीधी बात करते हैं गिटार की सीखने की। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेसन होगा आपके लिए, जिसमें आप बहुत इजीली गिटार को सीख सकते हैं। आपको मैं जरा सा हिंट दूंगा पहले और टिप्स दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ आएगा और आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो, और ये क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे हमने मैथ्स सीखा था, मैथ्स में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग सीखी। इंग्लिश में हमने ABCD सीखा, हिंदी में काका गागा सीखा। और अगर आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री से तो भी आपने स्कूल में जो प्राइमरी में सबसे पहले सीखा उसमें 1 2 3 4 सीखा। म्यूजिक में भी कुछ इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, म्यूजिक इज अ लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को लर्न करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। गिटार बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं 25 इयर्स अबव से गिटार बजा रहा हूं और 18 इयर्स से मैं एक स्कूल में टीचिंग जॉब कर रहा हूं एज ए म्यूजिक टीचर। और मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है वो सब इन वीडियोस में आपको दूंगा ताकि आप बहुत इजीली गिटार को सीख सके। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मैं आपको स्क्रीन पे इस समय जो दिखाई दे रहा होगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक। ये इंग्लिश और हिंदी का कन्वर्सेशन है। सा रे गा मा पा धा और नी, ठीक। ये 7 सुर होते हैं। और अगर हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं तो सा के अगर आप नीचे देखेंगे तो सी है, सी। सा को इंग्लिश में सी बोलते हैं, डी को रे बोलते हैं, और ई एफ जी ए एंड बी, ये सब इंग्लिश के नोट्स हैं, ठीक है। अब आप किसी इंडियन के साथ बजा रहे हो तो आप सारे गामा पाधा नीसा के साथ बजा सकते हैं, और अगर आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ में बजा रहे हैं, इंग्लिश में आप सीखना मांगते हैं, तो सी डी ई एफ जी ए बी, इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सा एक साउंड है जिसको हमने म्यूजिकल नोट्स में इसको सा एक नाम दिया है। हमारी हिंदुस्तानी भाषा के अंदर इसे सा बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसी को सी बोलते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, आपने मैंगो देखा है, ठीक। मैंगो को हम इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, पर अगर हिंदी में बोले तो वो आम है। अगर हम हिंदी में आम बोले और इंग्लिश में मैंगो बोले, ना तो उसका शेप बदलता, ना साइज बदलता, ना कलर बदलेगा और ना टेस्ट बदलेगा। बस बदलेगा क्या, उसको बोलने का तरीका, ठीक। ये सा एक म्यूजिकल साउंड है, सी एक म्यूजिकल साउंड है, ठीक है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको एक हैश का साइन दिखाई दे रहा है। ये हैश का साइन इंग्लिश हम लोग म्यूजिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं शार्प, ठीक। देन नेक्स्ट इज स्मॉल बी, ठीक, इसको फ्लैट बोलते हैं। देन स्मॉल एम इज कॉल्ड माइनर, ठीक है। ये 3 साइन अभी बेसिक आपको सीखने की जरूरत है, और उसके बाद हम धीरे धीरे और आगे चलते रहेंगे। लेकिन अभी बिगिनिंग पॉइंट पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये वीडियो मेरी बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आई गारंटी यू कि आपको बहुत इजी लगेगा, और जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा, आई गारंटी यू आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए, ऐसी टिप्स आपको कोई भी नहीं बताएगा। थोड़ी सी देर रुक जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये है टेबल, या ये कहिए ये बैकबोन है गिटार सीखने के लिए, कीबोर्ड सीखने के लिए, माउथ ऑर्गन सीखने के लिए, फ्लूट सीखने के लिए, यूकेलेले सीखने के लिए, हारमोनियम सीखने के लिए, कोई भी सुर वाले इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। और फिर ये रिपीट होगा वापस, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। दैट इज कॉल्ड नोटेशंस, ठीक है। दैट्स ऑल, हमारी थ्योरी खत्म, ठीक है। आइए अब हम आते हैं गिटार के ऊपर। मैं आपको 3 कॉर्ड्स बताऊंगा इस गिटार में, ठीक है। और फिंगर्स का बहुत ध्यान रखिएगा, ये फिंगर्स आपको रखनी है, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसको देखिए और समझिए। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, लेकिन समझिएगा कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं। पहली वीडियो में आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरी और वीडियोस जो आएंगी उनको कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा, ठीक। मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा आप लाइक करिए, अनलाइक करिए। आपको पसंद आती है तभी आप लाइक करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे आप कमेंट्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉर्ड हम सीखेंगे ए, ये रहा ए, ठीक है।
आपको स्क्रीन के ऊपर फिंगर्स दिखाई दे रही है, वहां पर आप ध्यान से देखिएगा सबसे नीचे। मैं इसमें फर्स्ट फिंगर यूज नहीं करूंगा। आप सारे इंटरनेट में देखिएगा, आप कॉर्ड्स चार्ट्स पे देखिएगा, आपको वो लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिंगर यूज करके बताते हैं ए कॉर्ड ऐसे, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये गलत तरीका है, ये हमारा वेस्ट करेगा टाइम को। हम ऐसे सीखेंगे, हम इस फिंगर को ओपन करेंगे, हम इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट फिंगर को, ठीक है। हल्का सा ट्रेलर देता हुआ चलूंगा, ठीक। ए, अब हमें चाहिए, अब आपने जो आप नोटेशन लर्न करी है, ए के बाद आता है ए शार्प। तो देखिए हम इस फिंगर को यहां आगे बढ़ाएंगे और इस फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट में रख देंगे। ये हो गया हमारा ए शार्प, ठीक है। अब हमारा सब कुछ कॉमन ऐसे ही चलेगा। देखिए ए में ये कॉमन है, ए शार्प में ये भी कॉमन है, ठीक है। अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बी, सी शार्प, डी। इसीलिए कह रहा हूं, आपने देखा होगा मैंने फिंगर नहीं हटाई है, सिर्फ फ्रेट्स को चेंज किया है, ठीक है। सिंपल ए शार्प, बी, सी शार्प, ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट कॉर्ड आ रहा है डी कॉर्ड। डी कॉर्ड में हमें ये फिंगर ओपन करनी है, डी। आप कॉर्ड चार्ट के अंदर देखिए ध्यान से, यहां पर ये फर्स्ट फिंगर आई थर्ड स्ट्रिंग्स के ऊपर, देन फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर हमारी सेकंड फिंगर, एंड देन थर्ड फिंगर मेरी सेकंड स्ट्रिंग पे। दिस इज डी कॉर्ड, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे कॉर्ड के ऊपर। आप पॉज करके वीडियो को देखिएगा, मैं इसलिए जल्दी चल रहा हूं ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट हो और आपको काम की चीज समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड इज ई। इसमें हमारी फर्स्ट फिंगर ओपन रहेगी। ये बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आगे आपको मैं छोटा सा ट्रेलर दिखाऊंगा, बाकी बाद में समझाऊंगा कमेंट्स के साथ, और वीडियोस आती रहेंगी, आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ई कॉर्ड में ये फर्स्ट फिंगर ओपन रखनी है। आपको जो कॉर्ड चार्ट में दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। इसके अंदर आपको यहां पर देखिएगा, आपको थर्ड स्ट्रिंग एंड सेकंड फिंगर यूज करनी है फर्स्ट फ्रेट में। देन इस तरीके से आपको फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट एंड थर्ड फिंगर, देन फोर्थ फिंगर हमारी फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। अब जब आप ये तीन कॉर्ड बजाने सीख जाएंगे, तो ये जो टेबल आपने लर्न किया है ना, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, इसी के ऊपर सारा गिटार बेस्ड है, इसी के ऊपर कीबोर्ड बेस्ड है, यूकेलेले, बाउथ ऑर्गन, सब इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक वाले इसी के ऊपर ही है, ठीक है। मैं इतने साल से बच्चों को सिखा रहा हूं, बहुत बहुत दूर तक मैं गया हूं। इवन मैंने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने बजाया है, राष्ट्रपति भवन में बजाया है। मैं इसीलिए आपको सिखाना मांग रहा हूं, मन कर रहा है कि अब मैं ऑनलाइन बहुत से लोगों को सिखाऊं, ठीक है। सो मैं आपके लिए यही प्रेयर करता हूं, आप लोग अच्छे से सीख सकें, एंजॉय कर सकें म्यूजिक को अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने स्कूल्स में और जहां कहीं भी, ठीक है। ई में ये। अब ई के बाद अगर आप इस नोटेशन के ऊपर देखेंगे तो एफ आता है, तो हमने एक फ्रेट आगे बढ़ाया और यहां पर बार लगा दिया, एफ। अब ये कॉमन ऐसे ही चलेंगे, फिंगर देखिएगा ये कॉमन है, यहां पर ये कॉमन है, यहां पर एफ में भी ये तीनों फिंगर मेरी, ये वाली तीनों फिंगर, ये तीनों फिंगर कॉमन है ई में, और उसके बाद एफ में भी मेरी ये फिंगर कॉमन है। देन एफ शार्प होगा, एक आगे फ्रेट करेंगे, अभी बिल्कुल ऐसी कॉमन चलेगा। ये गलती मत करिएगा, यहां पर बिल्कुल भी आपको हमेशा ई कॉर्ड ऐसे ही सिखाया गया है। जरूरी नहीं है कि जो चीज इंटरनेट पे आपको दिख रही है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर देखिए, आपने पहले तो 20 दिन आप या 10 दिन आप इस कॉर्ड को इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ई को, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको एफ को बजाना है तो आपके पास फिंगर ही नहीं है आगे बार कॉर्ड बजाने के लिए आपके पास। अब फिर आपको दोबारा ऐसे सीखना है, इसीलिए कह रहा हूं, पहले आप यहां पे वेस्ट करेंगे इतना बहुत टाइम, फिर आप यहां आएंगे, ये कॉमन ऐसे ही चलेगा। तो क्यों नहीं हम यहां से शुरुआत करें, ठीक है ना। आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इतनी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे सीखने को मिले। मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, जरूर से। अगर और भी कोई चीज आपको सिखानी, मैंने अभी कोई गिटार के पार्ट्स नहीं बताए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें आपको गिटार के पार्ट बताएंगे, ये ट्यूनिंग की है, ये आपकी स्ट्रिंग्स हैं, ये आपके फ्रेट्स हैं, ये तो बहुत सारी चीजें आपको नेट पे डालिएगा, गिटार के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको डीपली सिखाऊं, मेरी क्लासेस को आप लेना मांगते हैं, जरूर कमेंट करिएगा, मैं जरूर से वो वीडियो बनाऊंगा।
आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने और भी आपको टिप्स देनी है बहुत सारे। आपकी गिटार की स्ट्रिंग्स कभी काली नहीं होंगी। आपकी गिटार जब आप बजाएं, अगर आप लीडिंग भी बजाएंगे तो आपकी ये स्मूथ बजेंगी और फिंगर्स आपकी यहां काली नहीं होंगी और गिटार की स्ट्रिंग्स भी कभी काली नहीं होंगी। ऐसी भी एक टिप आने वाली है, वेट करिएगा। अब कहना मानता हूं, अगर आपने इतना कुछ सीख लिया है और आपको अच्छा लगा है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जरूर से आप बेल आइकन को दबा लीजिए और आप जरूर से इसको लाइक करें ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो सके और आपका भी कुछ फायदा होना चाहिए, है ना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।